देखो क्या लिखा है, पीडीएफ मिला। सबसे पहले लिखा है आपको ज्यामिति में रेखा और कोण वाला जो पेज है वो आपको पूरा का पूरा बेसिक समझना पड़ेगा, तब चीजें हल होने वाला है। निकालें जल्दी। ठीक है, मैक्सिमाइज कर ले रहे हैं। बिंदु क्या होता है? बिंदु एक ऐसी वस्तु है जो क्या है, अपरिभाषित है, जिसका ना तो कोई चौड़ाई है, ना लंबाई है, ना ऊंचाई है। उसको क्या आप कहोगे? बिंदु कहते हो। जिसका स्वरूप आपका डॉट के रूप में रहता है करके लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद रेखा या सरल रेखा। रेखा या सरल रेखा, ध्यान से सुने। एक आएगा आपके पास रेखा, एक आएगा आपके पास किरण, और एक आएगा रेखा खंड। तीन चीजें ये 10वीं में बताता हूं, 9वीं 10वीं में। पहला क्या चीज है? रेखा। ठीक है, दूसरा है किरण, तीसरा है रेखा खंड। ठीक है, रेखा रेखा प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता है। कितने? ये भी पूछता है एग्जाम में। एक रेखा का निर्माण करने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता है? तो 2 बिंदु। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट का जरूरत है आपको। तो जैसे कि मैं एक पॉइंट लिया ये, और एक पॉइंट लिया ये, तो ये क्या बनेगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट क्या किया मैं? जोड़ा। ठीक है, ध्यान से सुने। लेकिन ये अभी ये क्या है? रेखा नहीं है। ये आपका क्या है? रेखा खंड है। रेखा क्या है? इसको इधर तीर मारे, इसको इधर तीर मारे, तो 2 बिंदुओं के सहारे से बना है ये संरचना, जिसका वो तीर मारने का अर्थ ये है कि वो उधर कितना भी दूर जा सकता है, इधर कितना भी दूर जा सकता है। ये है रेखा। ठीक है, सुने। और इधर रेखा का खंड करेंगे। अगर मैं किरण बोला, मतलब किरण बोलूंगा तो एक तरफ से खिला ठोकें और उस खिला को आगे करें, दूसरा तरफ क्या रहेगा? आपका तीर का निशान। ये किरण है। समझ आ रहा है? बेसिक बेसिक चीजों सभी से आ सकता है प्रश्न। पहला वाला 2 खिला तो ठोके, लेकिन वो खिला का एक किरण इधर गया, एक किरण इधर गया, मतलब दोनों दिशाओं में कितना दूर भी जा सकता है, वो क्या है? रेखा। तो रेखा की सीमा कितनी होती है? तो रेखा की सीमा अनंत होती है। समझ आया? जबकि किरण का सीमा एक छोर से अनंत रहता है। उसमें क्या है? दोनों छोर से अनंत है। ठीक है, अब रेखा का खंड देखें। रेखा का खंड ये क्या है? आपके पास किरण जा रहा था। ठीक है, ये दोनों तरफ से क्या जा रहा है? मतलब रेखा जा रहा था, रेखा जा रहा है। इस रेखा का मैं कोई खंड उठा लिया, मान लो इतना खंड उठा रहा हूं, तो आपको कैसे बताऊंगा मैं इतना खंड उठाया हूं करके? तो मैं एक ठोक खिला यहां पे ठोकूंगा, एक ठोक खिला मैं यहां पे ठोकूंगा। अब ये कहलाएंगे रेखा का खंड। मतलब कि दोनों तरफ से क्या ठोकाया रहना चाहिए? रेखा का वह भाग जिसको आप अपने प्रयोग के लिए ले रहे हो, वो क्या कहलाएगा? रेखा का खंड कहलाएगा। लाइन सेगमेंट ये कहलाता है आपका लाइन, ये आपका रे, और ये है रेखा का खंड, लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक भी दिन अभी क्लास मिस करने वाला क्लास नहीं है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5-6 दिन जाएगा ये लगभग, मतलब 15 तारीख आपका यही लास्ट होने वाला है। ठीक है, मैं कम पढ़ाऊंगा, जितना पढ़े उतना दिला के आना। सब चीज को पढ़ा दूंगा तो फिर आपके लिए फिर वो घाटा है। उसके बाद फिर 23 के बाद चालू होगा क्लास, लेकिन 3 बजे हो पाएगा फिर। चलिए सुने, रेखा हो गया, किरण हो गया, रेखा खंड हो गया। तो पढ़ते जाते हैं और क्या क्या लिखा है। रेखा या सरल रेखा कोई सरल बिंदुओं का समुच्चय है, अतः 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा या सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें वो क्या बता दिया, वो भले किरण नहीं मारा, लेकिन ए के इस तरफ भी लाइन ले गए है थोड़ा सा, और बी के इस तरफ भी लाइन ले गए है। समझ आया? मतलब वो क्या है, आगे जा सकता है करके संदर्भित कर रहा है। ठीक, आगे देखें। और विशेष तथ्य देखना, एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ये सब आएगा एग्जाम में, इसलिए इसको खोद खोद के पढ़ा रहा हूं मैं। एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु, ये आप क्या किए? एक रेखा खींच दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ आ रहा है? कितना ठोक? अनंत ठोक, जिसकी गिनती नहीं है। तो एक सरल रेखा पर कितने बिंदु? अनंत बिंदु। और सुने, और क्या बोला है? एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ये एक बिंदु हो गया, एक ठोक रेखा ये दे,
एक ठोक रेखा ये दे, एक ठोक ये दे, ये दे, ये दे, ये दे। समझ में आया क्या बोले? मतलब एक बिंदु से आप अनंत रेखाएं खींच सकते हो। आगे और बोले, सब इंपॉर्टेंट है। दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब दोनों बिंदु को मिलाना है तो सिर्फ एक ही ठोक रेखा काम आएगा ना भी मिलाने का। ये हो गया, ऐसे मिला दिए इसको, तो ये क्या हो गया, दोनों बिंदुओं से मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक रेखा बन सकती है, दोनों बिंदुओं से। लेकिन दोनों बिंदु में से कोई एक से बोलोगे तो अनंत। समझ आया क्या बोल रहे हैं? लेकिन दोनों का दोनों शामिल रहना चाहिए, तो वह रेखा कौन सा बनेगा? सिर्फ एक रेखा। आगे बोले, और एक रेखा पर आने वाले बिंदु संरेख कहलाते हैं। जैसे कि अभी किए थे, ये एक रेखा, इस रेखा पर आने वाला बिंदु ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, बिंदु 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 बिंदु, सब बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे। संग मतलब कि साथ में है। किसमें? रेखा में। रेखा में साथ रहने वाले बिंदुओं को क्या कहते हैं? संरेख कहते हैं। आगे, और एक बिंदु से जाने वाली सभी रेखाएं संगामी कहलाती हैं। एक बिंदु से जाने वाली सभी रेखाएं संगामी। ये एक बिंदु हो गया, ये ले गया रेखा, ये ले गया रेखा। समझ में आया क्या? ये ले और गया, तो ये सभी क्या है? संगामी। मतलब कि साथ में गमन कर रही हैं, मतलब जा रही हैं। किससे? एक बिंदु से होकर। समझ आ रहा है? पढ़ेंगे अच्छे से। आप कल की क्लास में अगर आ रहे हो तो इसको पढ़ के आओगे तब समझ में आएगा। और नहीं बना थे वाला नहीं, मैं जैसे बोलूंगा वैसे पढ़ना है, तब समझ में आएगा ये चैप्टर, नहीं तो फिर खत्म हो जाओगे। फिर आगे देखिए, मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही पढ़ना। मैं अगर बोल दिया पहले इसको करना करके, तो पहले उसी को करना, ठीक है? आगे, किसी रेखा PQ पर दो बिंदु A व P लें तो उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती। यही तो किया था क्या अभी मैं? रेखाखंड कैसे बनाया था? ऐसे मैं फैला दिया रेखा को, बीच से इतना हिस्सा लिया, इतना हिस्सा लिया, ये तो बन गया रेखाखंड। समझ आया क्या? मतलब कि रेखा का कोई खंड जो चुन रहे उस पर खिला ठोक दो, खिला ठोक दिए, ठीक है? वो क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। आगे, और देखो, AB वाला क्या कहलाता है? बोल रहा है किरण। तीर की दिशा के अनुसार नाम देने पर रेखा क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। देख रहे हो, ऐसे करके गया है किरण। और आगे बोले, या तो ऐसे करके, अगर इस दिशा में तो इस दिशा में, ठीक है, खत्म। आगे, प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। तो आप जो ज्यामिति वगैरह में जब भी पढ़ते हो ना, AB रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, एक्चुअल में वो AB रेखा नहीं है, AB रेखा खंड है, ठीक है? वो आम बोलचाल की भाषा में रेखा बोल देते हो उसको, रेखा नहीं है वो, रेखा खंड है, ठीक है? और निश्चित रेखा खंड बोल रहे हो मतलब कि आप क्या ले रहे हो? एक, इधर ध्यान दे, रेखा खंड मतलब आप क्या ले रहे हो? रेखा का एक खंड ले रहे हो, रेखा का एक खंड ले रहे हो। आप लोग बोलते नहीं, ले केक खा, दत्त किच कंधे, तो दत्त किच कंधे मतलब क्या है? आप एक निश्चित मात्रा से उठा रहे हो ना उसको। मतलब केक आपका क्या था? रेखा था। और दत्त की कण वाला क्या है? रेखा खंड है, ठीक है? आगे बोले, यदि दो रेखाखंड AB एवं CD एक ही लंबाई के हों तो वे सर्वांग सम कहे जाते हैं। ये एक ठोक रेखा 5 सेंटीमीटर का और एक ठोक रेखा क्या हो गया? और 5 सेंटीमीटर का। तो हर एक बिंदुओं के बीच की दूरी क्या मिलने वाला है आपको? समान मिलने वाला है, अगर ये समांतर है तब, जो आगे आने वाला है, ठीक है? आगे के क्वेश्चंस में आएगा भी ये, ठीक है? आगे देखें, रेखा के प्रकार मिला क्या? रेखा के प्रकार, रेखा के प्रकार मतलब कि वक्र रेखाएं, टेढ़ा बेढ़ा रेखाएं जितने भी हैं क्या है? वक्र रेखाएं। ऐसे ऐसे चलने वाली रेखाएं क्या हो गया? वक्र रेखाएं। सीधा रेखा क्या कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है? या रिजु रेखा बोला जाता है, या सरल रेखा बोला जाता है, ठीक है? उसी को क्या बोल रहे हो? क्षैतिज रेखा। अच्छा, सरल रेखा दो प्रकार से होते हैं, तो क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। तो पढ़ें, क्षैतिज रेखा वह रेखा जो पृथ्वी के धरातल के समांतर होती है
लेटी हुई या क्षैतिज रेखा कहलाती है। समांतर रेखाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट, समांतर रेखाओं का निर्धारण सुनना कैसे है। सुनो, समांतर रेखाएं, ये एक रेखा हो गया, ठीक है, ये रेखा ए और ये रेखा बी, ठीक है, रेखा ए और रेखा बी। रेखा ए और रेखा बी के हर एक बिंदुओं के बीच की दूरी समान रहना, ये समान, ये समान, ये समान, समान 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 निशानी बन गए, ठीक है। मतलब कि दो रेखाओं के बीच के प्रत्येक बिंदु, दो रेखाओं के प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान। स्टार्टिंग से अगर यहां तक क्या है 5, तो लास्ट भी क्या मिलना चाहिए आपको 5, तब ये दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं, ये रेखा, ये रेखा क्या कहलाएगा, समांतर रेखाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समांतर रेखाएं, ठीक है। अभी बहुत सारा चीज इससे खेल होने वाला है समांतर रेखाओं से, ठीक है। आगे पढ़े। असमांतर रेखाएं, तो इसका उल्टा, हर एक प्रत्येक बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग रहेगा, तो असमांतर। और असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, लेकिन समांतर रेखाएं देख रहे हैं, जा रहा है जा रहा है, वो कभी नहीं मिलेगा, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। लेकिन असमांतर रेखा देखें, ये एक जन असमांतर रेखा, ये एक जन असमांतर रेखा, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये तो मिल गया। मतलब असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी कहीं ना कहीं, समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और देखें आगे, कोण, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा समझ आ गया ना। फिर उसके बाद है कोण। कोण क्या होगा, दो भुजाओं के बीच क्या लिखा है, दो असमांतर रेखाओं को आपस में मिलाने पर क्या बनता है, कोण बनता है। जैसे कि उस डायग्राम में ए को नहीं लिखा है, वो ए लिखना भूल गया है बेचारा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ओ आएगा और बी, तो ये कोण क्या है, ए ओ बी। ध्यान से सुने, अब एक और कोण के बारे में यहां से और बताते हैं। ये डस्टर लाने से डस्टर कहाँ गए, और यूज नहीं हुआ, तो डस्टर लाई थी ना नया वाला। उस तरफ होगा, सुने, ध्यान से सुनना। मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। लिखने का तरीका सुने, अगर मैं कोण ए की बात कर रहा हूं, क्या बोला, कोण ए, तो कोण ए को कैसे लिखा जाता है, कोण बी ए सी। जिस कोण की बात करते हो उनको दो अन्य बिंदुओं के बीच में रखा जाता है। अब आप कोण ए बोल रहे हो, हाँ कोण ए बोल रहे हो, लिख ऐसे रहे एबीसी, तो गलत लिख रहे हैं ना आप। अगर आप एबीसी लिख रहे हैं, इसका मतलब आप कोण बी के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये बार बार काम आएगा, ये हर एक चीज जो बोल रहा हूं, हर एक चीज से प्रश्न बनता है, ठीक है। अगर मैं कोण सी की बारे में बात करूं, तो कोण सी किनके किनके बीच है, ए और बी, तो मैं लिखूंगा सी को बीच में, ए और बी। आपकी इच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, बीसीए, लेकिन बीच में कौन रहना चाहिए, सी रहना चाहिए, ठीक है। ये काम का चीज है। आगे देखें, और अब इसके बाद क्या भेजाया है, हाँ, अब कोण के प्रकार भेजाया हो, मतलब कि विभिन्न प्रकार के कोण लिखा होगा, ठीक है। तो सुने मेरी बात, पूरा का पूरा भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। आज का क्लास मिस किया मतलब बहुत बड़ा चीज मिस कर। सबसे पहले ध्यान दें, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई, त्रिभुज मतलब तीन ठो कोण, तो तीनों कोण में से कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या, अर्थात थीटा का मान छोटा रहना चाहिए किससे, 90 डिग्री से। तब जो त्रिभुज मिलेगा, तब जो कोण मिलेगा वो कोण क्या है, न्यून कोण कहलाएगा। समझ आया क्या, यदि कोण का मान
90 डिग्री से कम है तब वह कोण क्या कहलाएगा, न्यून कोण। और अगर तीनों के तीनों कोण न्यून कोण है तो न्यून कोण से बनने वाला त्रिभुज क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। उसमें आएंगे बाद, धीरे धीरे बढ़ना है। देखो मैं पहले किसमें, 90 से कम, ध्यान से सुनना, 90 से कम में बात किया। अब मैं डायरेक्ट 90 के बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद 90 से 180 के बारे में बात करूंगा, फिर डायरेक्ट 180 के बारे में बात करूंगा, फिर 180 से 360 के बीच बात करूंगा, फिर डायरेक्ट मैं 360 के बारे में बात करूंगा। समझ आया क्या क्या बोला मैं, क्या क्या बोला। शून्य से पहले किसके बारे में बात करूंगा, 90, ठीक है, मतलब उसके बीच में। फिर उसके बाद किसके बारे में बात करूंगा, 90, और उसके बाद मैं किसके बारे में बात करूंगा, 90 से 180, उसके बाद किसके बारे में, 180, इसके बाद 180 से 360 और लास्ट आपका 360। ठीक है, अच्छे से याद रखना। शून्य से 90 न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सीधा कोण या रिजु कोण या सरल कोण, ये आपका क्या है, 180 से 360 क्या है, बृहद कोण। ठीक है, ये है आपका बृहद कोण। बृहद और अधिक में कंफ्यूज मत होना। अधिक कोण मतलब 90 से 180, 180 से 360 आपका क्या है, बृहद कोण। ठीक है, और ये 360 पूर्ण हो रहा है तो पूर्ण कोण। ठीक है, तो ये क्या क्या बोला मैं, सबसे पहले शून्य से कम, ठीक है, तो न्यून कोण। अगर आपका थीटा का मान ही अगर आपका क्या रहे अब 90 डिग्री, तब ये क्या कहलाएगा, सम कोण। ठीक है, फिर उसके बाद थीटा का मान बड़ा तो रहना चाहिए किससे, 90 से, लेकिन छोटा रहना चाहिए किससे, 180 से, तब अधिक जा रहा है, दिख रहा है 90 से 180 के बीच। ठीक है, अधिक कोण। फिर से सुने, फिर किसकी बारी आएगी, 180 की, मतलब थीटा का मान क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, तब क्या होगा ये, रिजु कोण या फिर सरल कोण या फिर क्या बोले, रेखीय कोण, रेखीय कोण। ठीक है, या फिर सीधा कोण, सीधा स्ट्रेट, ये बहुत सारे नाम है इसके। समझ आ रहा है भाई। फिर 180 बाद थीटा का मान 180 से तो बड़ा रहेगा लेकिन 360 से छोटा, तो इसको बोला जाता है बृहद कोण। ठीक है, फिर उसके बाद थीटा का मान किसके बराबर, 360, तो ये कंप्लीट एंगल अर्थात पूर्ण कोण। अच्छे से याद रखें। ठीक है, अच्छा, बृहद कोण का नाम ना अच्छे से याद रखें। और बृहद कोण का नाम एक ठोक है आपका प्रतिवर्ती कोण, और एक ठोक और है पुनः युक्त कोण। पुनः युक्त मतलब पुनर्युक्त। कौन सा संधि है, पुनः युक्त में विसर्ग संधि, पुनर्युक्त विसर्ग संधि है ना इस शब्द में। पुनर्युक्त कोण या पुनः युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। ये आपका इंग्लिश नाम भी याद रखें, एप्ट्यूस। ठीक है, एप्ट्यूस एंगल, और ये आपका राइट एंगल, और ये आ जाएगा आपका ऑब्ट्यूस। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट एंगल। फिर उसके बाद रिफ्लेक्स, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल, और ये आपका कंप्लीट एंगल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका प्रश्न सीजीटीईटी का, पूरक कोण। पूरक मतलब आपको याद रखना है, पूरक कोण एक तो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है ये। अच्छा, इसको पूरक बोल देंगे या फिर क्या बोला जाता है, अनुपूरक। पूरक या अनुपूरक, इंग्लिश में इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ऐसे दो एंगल
ऐसे दो एंगल जिनका योग क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये प्रश्न आने वाला है अब भी 5 मिनट में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक के बाद आएगा समपूरक। समपूरक तो ये है सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल आपका कितना हो जाएगा θ1 प्लस θ2 180 डिग्री। 90 नंबर ला के आप क्या हो गए, पूरक से पास हुए हो। मतलब याद रखने का तरीका आप जैसे याद रखें वैसे याद रखें। यहां का पूरक मतलब बराबर 180 नहीं बोलना है। पूरक मतलब कि आपका बराबर में 90, जबकि समपूरक मतलब कि 180। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टीटी में आए हुए प्रश्न को देखते हैं। और एक चीज, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180, त्रिभुज चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360। ये काम आने वाला है। क्वेश्चन देखें, इसके बाद क्वेश्चन भेजा होगा। क्वेश्चन नंबर मिला? अभी मैं इसका बस बता रहा हूं, फिर उसके बाद कल ना पूरा कोण आने वाला है, इसको हल करके आएंगे। फिलहाल चले देखें क्वेश्चन क्या लिखा है। ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री तक होता है उसे निम्नलिखित से क्या कहा जाता है? तो 90 डिग्री वाला क्या कहलाता है? पूरक कोण। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? पूरक कोण। किन्हीं दो पूरक कोणों का योगफल होता है, कितना होता है? ठीक है, खत्म करते जाएं, इसे बहुत सारा प्रश्न लिखूं मैं वहां पर। फिर उसके बाद निम्न कोणों का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। देखो सुनो मेरी बात, चलो बताओ, चलो बताओ। अगर इसका मान 20 है तो इसका मान कितना होगा? बता 70। इसका मान 20 है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 70 रखोगे तभी क्या आएगा? सुनो मेरी बात, θ1 का पूरक θ2 का पूरक θ1 आपको एक ठो कोण देगा और आपको उस कोण का क्या निकालने बोलेगा? पूरक। तो आप कुछ मत करना, 90 से क्या कर देना, उस कोण को घटा दें, खत्म। क्वेश्चन थर्ड देखें। 45 डिग्री का पूरक, फट बोलते हैं 45। 60 डिग्री का 30। अरे क्या जोड़े कि 90 बने? 100 थोड़ी चल रहा है। 72 में क्या जोड़े कि 90 बने? अर्थात 90 में से 72 को घटाएं। 28 18। ठीक है, तो तीसरे का आंसर 18। 89 का 11, 90 का तो शून्य आएगा। सॉरी, 89 का 1 ना, चौथा क्या है? 89 का 1, जबकि 90 जो दिया है उसका शून्य। नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप है। चले सुने और देखो प्रश्न क्या लिखा है। यदि कोण 2x माइनस 10 डिग्री और x माइनस 5 डिग्री क्या है? पूरक कोण है, तो किसका मान बताना है? x का मान। कैसे करना है? अरे एक कोण क्या दिया है? 2x माइनस 5, और एक कोण क्या दिया है? x माइनस 5। तो कैसे करना है? अरे दोनों को जोड़ो, बराबर 90 करो, पूरक कोण है ना। मतलब कि आपको कैसे हल करना है? 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू क्या करेंगे? 90। वहां से किसका मान निकाल लें आप? x का। अगर x का मान निकल गया, अच्छा अभी तो ये x का बस मान पूछा है, अगर कोणों का मान पूछता तो x का मान निकल गया तो आप क्या निकाल लेते? 2x माइनस 10, और वैसी x माइनस 5 निकाल लेते। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अभी आप तो नहीं आया तो बोला करें ना जल्दी बीच में। देखें क्या बोला मैं। क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 4। एक ठो कोण आपको क्या बोला है? एक ठो कोण दिया है आपको 2x माइनस 5 डिग्री और 2x माइनस 10 डिग्री, और एक ठो कोण बोला है x माइनस 5 डिग्री। और देखो प्रश्न में लिखा है कि क्या है? पूरक कोण है। पूरक मतलब कि इन दोनों का योग क्या होने वाला है? 90। मान रखें θ1 का मान 2x माइनस 10 डिग्री प्लस θ2 का मान x माइनस 5 डिग्री। ठीक है, बराबर कितना? 90 डिग्री। -10 -5 -15
-15 उस पर कूदेगा +15, 90 और 15 जुड़कर 105। इधर आपका 2x + x 3x, तो ये हो गया 3x = 105। यहां से x = 35, यह 100, 3 × 9, 3 × 5 = 15। किसका मान निकालना था? अगर वो बोलता है कि दोनों कोणों का मान कितना है, अरे तो दोनों कोणों का मान आप क्या बोले हो, ये सब है ना, तो x का मान को यहाँ पे रखते। फिर अगर दोनों कोणों का मान पूछता तो यही तो समझा रहा हूं मैं। और देखें तो मान रख दें अगर, अरे दोनों कोण का मान रख दें, दोनों कोण में θ1 और ये क्या है θ2। θ1 का मान क्या है 2x - 10, तो 2 × x का मान 35 - 10, 35 दूनी 70, 70 - 10 60 डिग्री। पहला कोण 60 डिग्री, इसके बारे में सोचने का है ही नहीं, 30 डिग्री आएगा। अरे योग कितना होना है 90, तो कितना आना चाहिए 30, और आएगा भी। मान रख लो x - 5, x - x का मान 35 - 5, तो ये कितना आएगा 30 डिग्री। यही तो बोला था क्या? ठीक है कि 90 बोल दिया, ठीक 30 डिग्री। ठीक है, मतलब इसका और इसका योग क्या होने वाला है 30। प्रश्न में जब बोला है पूरक तो इक्वल्स टू क्या करेंगे 90, लेकिन बोलेगा जब समपूरक तो इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा 180। और अभी मैं आपको एक इक्वेशन दिया था, ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले θ1 + θ2 = 90, और दिया था मैं θ1 = 2 θ2 करके। वो चीज अभी आने वाला है। देखिए हम एक कोण का मान अपने पूरक कोण के बराबर है। कोण का माप बताइए, बताएं। 5वां प्रश्न, कोण का माप अपने किसके रहना चाहिए पूरक कोण। तो इसका भी मान 45 होगा, उसका भी मान 45 होगा, तभी तो 90 होगा। दो पूरक कोणों में कितने का अनुपात है 4:5। तो उन कोणों का मान ज्ञात कीजिए 40 50। पहले कोण को आप क्या मान लो 4x, दूसरे कोण को क्या मान लो 5x। 4x और 5x को जोड़ने से क्या आना चाहिए 90, तो 9x = 90, 9x = 90, x = 10। ठीक है, तो 4x मतलब कि 40 और 5x मतलब 50। ठीक है, आगे देखिए। देखो अब 7वां प्रश्न, यही चीज मैं अभी आपको बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा, एक कोण अपने पूरक के जगह अनुपूरक लिख दिया। तो मैं यही बताया पूरक लिखेगा या फिर अनुपूरक। अपने अनुपूरक का माना वह कोण क्या है θ1, और उसका अनुपूरक कोण क्या है θ2। तो θ1 अपने अनुपूरक का कितना है 5 गुना। ऐसा बोल रहा है प्रश्न का समीकरण बनाने। समझ आया? तो आपको शब्दों से क्या बनाना है समीकरण। यदि कोई कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना, अब एक तो इक्वेशन ये है θ1 और θ2 का अगर मान चाहिए अगर आपको, तो भाई यहाँ पे तो 2 अज्ञात राशियां हैं, तो एक क्षण और समीकरण चाहिए ना, तभी तो बना पाओगे। एक ठोक और समीकरण बताएं पहले, कैसे बनेगा एक ठोक और समीकरण। अनुपूरक बोल रहे हैं ना, तो ये तो एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आपका θ1 + θ2 = 90 डिग्री। समझ आया क्यों 90 डिग्री? क्योंकि प्रश्न में बोला है अनुपूरक। ठीक है, अब देखो θ1 का मान क्या है 5 θ2। आप यहाँ पे क्या रख दें 5 θ2, तो ये हो गया आपका 5 θ2 + θ2 = 90 डिग्री। ये मिला आपको 6 θ2, तो वो होगा 15 छके 90। ये तो थीटा का मान है, सॉरी θ2 का मान है 180 लिखाएगा। अनुपूरक कोण कितना होता है 90 डिग्री। इसलिए θ1 का मान देखें, θ1 बराबर क्या आएगा आपके पास, θ1 का मान 5 गुना θ2 का मान कितना है 15, तो 15 पंचे 75। या तो प्रश्न में बोलेगा पूरक कोण या बोलेगा अनुपूरक कोण,
दोनों एक ही आदमी के नाम है, देवेश और देवेंद्र। समझ आया क्या बोल रहे हैं? लेकिन अगर बोलेगा 180 डिग्री वाला, तब वो समपूरक ही बोलेगा। ठीक है, अनुपूरक का मतलब आप 180 डिग्री से नहीं हिसाबेंगे। चलें आगे। आगे का प्रश्न आप लोग बनाना, 5 मिनट बचा है। एक ठोक समपूरक वाला देखें तो 13वां प्रश्न, जल्दी 13वां प्रश्न मिला। यदि कोण 5y प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस y क्या हो? समपूरक। मतलब आपको तुरंत क्या समझ में आ गया? 5y प्लस 62 डिग्री फिर प्लस दूसरे को जोड़ना है 22 डिग्री प्लस y इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? 180 डिग्री। जोड़ डाले, आंसर देख रहे हैं 5y प्लस y 6y प्लस 22 और 62 को जोड़े 2 2 4 6 2 8 84 डिग्री। इधर क्या चल रहा है? 180। इसको उस पार ले जाओगे तो 180 माइनस 84 मिल जाएगा 96। ठीक है, नहीं समझ आया? 6y इक्वल टू मिल जाएगा 96 डिग्री, अर्थात यहां से 16 छके 96, अर्थात 6 16 96। y का मान 96/6 मतलब 16 डिग्री। देख रहे हो कैसे कैसे चल रहा है? थोड़ा सा मैं मेहनत कम कर रहा हूं, डायरेक्ट कटा कर, तो ये थोड़ा थोड़ा सा जो चीज है ना, वो आपका समय बचाता है। आगे देखें, और आपको क्या पूछा है प्रश्न में? y का मान बस पूछा ना, तो y का मान निकल गया, ये हो गया। अगर बोलता कोण का मान, तो इस y के मान को इसमें रखते, तो पहला कोण, ये दूसरा। ठीक है, तो ये समपूरक और पूरक वाला कॉन्सेप्ट का पूरा बना के आए। और 6 बजे मतलब 6 बजे से पहले आए 5 मिनट, लेकिन 6 बजे से लेट नहीं, क्योंकि मैं किसी का वेट करने वाला नहीं रहता हूं। मैं चाहे 2 जने भी रहे तो भी मैं पढ़ाने चालू कर देता हूँ, कोई भी क्लासरूम में। वो आप लोगों की जिम्मेदारी है समय को देखना।